नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हम मौजूद हैं बागपत जिले के गांव मलकपुर में। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल का ये गढ़ है और देखिए, जब जयंत चौधरी एनडीए की जब तीसरी बार सरकार बनी और जब प्रधानमंत्री मोदी ने और जो पूरे के पूरे कैबिनेट ने उन्हें मंत्रालय दिया, कौशल विकास मंत्रालय, उद्यमिता मंत्रालय, तो ये कहा गया कि जयंत चौधरी को झुंझुना दे दिया गया है। आपको बता दें कि बजट पेश हो चुका है और बजट पेश होने के बाद जयंत चौधरी ने खुद मीडिया के सामने आकर के ये कहा कि देखिए, जिस सपने के साथ मैं एनडीए में शामिल हुआ था वो सपना आज पूरा हो रहा है। और वो इसलिए क्योंकि वित्त मंत्री ने संसद में 14 बार कौशल विकास मंत्रालय का नाम लिया, 24 बार उद्यमिता मंत्रालय का नाम लिया। उन्होंने कहा, धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी का कि उन्होंने अपना पसंदीदा मंत्रालय मुझे दिया और इतना भरोसा किया कि मैं इस देश के लिए काम करना चाहता हूं, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इतनी जिम्मेदारियां मुझे दी गई हैं। तो देखिए, ये गांव देहात के बुजुर्ग कुछ मेरे साथी भी मेरे साथ में मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि जब मंत्रालय मिला था जयंत चौधरी को, जब लोग कह रहे थे कि झुंझुना मंत्रालय उनको दे दिया है, और अब जब कौशल विकास मंत्रालय, अब मैं आपको बता दूं कि जयंत चौधरी छाए हुए हैं सुर्खियों में। तमाम मीडिया डेली के डेली इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कभी जयंत चौधरी कुछ बयान दे रहे हैं, कभी जयंत चौधरी कुछ बयान दे रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो लगातार काम कर रहे हैं। तो अब गांव देहात के जो लोग हैं इस बारे में क्या सोचते हैं, कितनी उम्मीदें उन्हें जयंत चौधरी से हैं, जो पहले जैसे जयंत चौधरी थे जब एनडीए में शामिल नहीं थे, समाजवादी पार्टी के साथ थे, और आज जब सरकार के साथ हैं, तो क्या सोचते हैं ये लोग, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ताऊ जी, क्या नाम आपका? राकेश कुमार। ये बताइए, जयंत चौधरी को जब ये मंत्रालय मिला था, कौशल विकास मंत्रालय, उद्यमिता मंत्रालय, तो क्या आपकी भी सोच ऐसी थी कि भाई झुंझुना दे दिया? सबसे पहले राहुल जी, मैं आपका इस गांव लोनवाल पूरे स्वागत करता हूं और अच्छा कवरेज करते हैं आप, खास तौर से एलडी का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जब हमें पता लगा था कि ये मंत्रालय मिला है चौधरी साहब को, तो हमें जानकारी ना होने के अभाव से या कैसे भी हमें ये था, मगर पता नहीं कौन सा विभाग दे दिया है, वैसे ही हो कोई लोकल। लेकिन जो अब पता लगा, बजट पेश किया, आपने भी टीवी देखा, चैनल देखे और भी, तो बड़ी खुशी की बात है। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो जयंत चौधरी को लिया, और हमें विश्वास है कि जयंत चौधरी जी अपना ये विभाग को अच्छी तरह करेंगे और योग आगे बढ़ाएंगे, काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये आपको नहीं लगता कि आप ही ऐसा सोचते हैं कि गांव देहात के कुछ और भी लोग होंगे जो इस तरीके की बातें करते होंगे, अब भी करते होंगे? हाँ, ये सोचते थे पहले, लेकिन अब नहीं करते। कोई भी नहीं करता? अब नहीं करते, पहले सोचते थे, अब नहीं। अब तो सब सोचते हैं कि अच्छा मंत्रालय है ये, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छा समझ के एक पढ़ा लिखा मंत्री होने के नाते, काबिल सांसद होने के नाते अच्छा विभाग दिया गया। देखिए, बहुत सारी जिम्मेदारियां अब उनके कंधों पर हैं, पार्टी की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है, और इतना बड़ा मंत्रालय कौशल विकास का, वो खुद कहते हैं कि देखिए, कृषि मंत्रालय से लेकर के रक्षा मंत्रालय तक के सारे जो काम हैं वो हम करते हैं, क्योंकि ये मंत्रालय ही ऐसा है, युवाओं से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल सही कह रहे राहुल जी, बहुत बड़ा मंत्रालय है ये, लेकिन जिम्मेदारी भी इसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे चौधरी साहब जयंत जी इसको जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएंगे और क्षेत्र की जो जनता है उसके जो विश्वास पर खरा उतरेंगे। देखिए, कहना है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि जयंत चौधरी जी अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी से जो उन्हें दी गई हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। ताऊ जी, आपका नाम क्या? बीरपाल। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? जयंत चौधरी को कौशल विकास मंत्रालय मिला, हालांकि वो बातें बहुत पुरानी हो गई, लेकिन मेरा आज यहाँ पर आने का मकसद ये था कि जो लोग ये कह रहे थे कि झुंझुना पकड़ा दिया गया है जयंत चौधरी को, अब जब देखिए बजट पेश होने के बाद में तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं, खुद जयंत चौधरी ये कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी का कि इतना भरोसा मुझ पर किया। क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो अच्छा काम किया जी, उन्हें किसानों के लिए सबसे बढ़िया काम किया। एक जो 2 फाड़ उठी गाँव में, वे एक होगी, ये बहुत बढ़िया काम करे मान लिया। तो ये भी एक जो पशु का है ही सबसे हमारे किसानों के लिए प्रॉब्लम, या और हल हो जा और किसान खुशहाल है। तो यानी कि आपको लगता है कि जो जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं बखूबी उनको निभाएंगे? वो भी निभाएंगे, अच्छी तरह निभाएंगे, और किसान भी उसके उनके पीछे रहेंगे खूब, गाड़ी जुकर पहले थे। आपका नाम क्या है जी? श्रीपाल सिंह।
आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को कि जयंत चौधरी पर आपकी तो काफ़ी उम्मीदें हैं ही हैं उनके साथ में, अब जब भारत सरकार भी खुद इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दे चुकी है और वो जिस तरीके से उस मंत्रालय में काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, पहले तो लोगों को जानकारी नहीं जी। थी इस मंत्रालय के बारे में, ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। ये मंत्रालय सुने थे, पहली बार सुना था, तो उस हिसाब से और पढ़ा लिखा लड़का है और अच्छा मंत्रालय दिया। और कौशल विकास मंत्रालय नाम ही बता रहा है इसका, तो है विकास करेंगे, युवाओं का विकास होगा। यही मंत्रालय में शूट करता था, कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उनमें क्या रखा था भाई? युवाओं की जो सोच है यार, युवा वो है तो उसी हिसाब से चलेगा ना, वही मंत्रालय दिया उसे, तो उसमें सफल होगा वो भी, और ये हमारे बच्चे भी कामयाब होंगे। देखिए, गांव देहात में जब हम बात करें लोगों से तो अब भी एक कॉमन सी चीज़ है कि भैया 10वीं 12वीं कर लीजिए, उसके बाद में पुलिस की या फौज की नौकरी लग जाए तो वो बहुत बढ़िया है। गांव की विचारधारा ऐसी है। ताऊ जी, अभी क्या नाम आपका? ये देखो, मेरा नाम रमेश सिंह है। विचारधारा पहले थी, विचारधारा बदल रही है। यहाँ भी आईएएस, आरएएस, वो पीसीएस, पुलिस, सब तरह के बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रयास करते हैं कि अब वो सोच नहीं रही कि हम केवल मिलिट्री या पुलिस में जाएं। बहुत सारे चांस मिलते हैं, और जब ये मंत्रालय कौशल विकास का चौधरी साहब को मिला है तो इससे और उम्मीद जगी है कि हमारे युवा अच्छी पोस्ट पे यहाँ से ट्रेंड होकर या तो अपना बिजनेस करेंगे या अच्छी ट्रेंड होकर अच्छी पदों पर प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी अपना नौकरी के लिए अच्छा जॉब मिलेगा उनको। यानी कि वही बात मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से एक नई उम्मीद अब जागी है युवाओं में कि जब अच्छा सीखेंगे तभी बाहर जाकर के अच्छा कमा पाएंगे। हाँ, जब ट्रेंड होंगे तभी तो आगे कोई कंपनी उनको ऑफर करेगी। जब ट्रेंड नहीं होंगे, उनके पास कोई स्किल नहीं होगी, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो युवाओं के पास स्किल होना ज़रूरी है। अब स्किल होगी तो स्किल का जो मंत्रालय चौधरी साहब को मिला है, इससे हमें उम्मीद है कि हमारे युवा जो बेरोजगार हैं वे इसको लेकर स्किल अपना बढ़ाकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। क्षेत्र में युवाओं को बेरोजगारी का जो आलम है उसमें कुछ कमी आएगी, और चौधरी साहब से उम्मीद है, क्यों चौधरी साहब तो मंत्री तो पूरे देश के हैं, पर हमें उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र से वे पूरा परिवार जुड़ा रहा सन 1937 से, तो यहाँ को हम चाहेंगे कि प्राथमिकता मिले, हमारे बच्चों को अच्छी रोज़गार मिले, उनको अच्छा ट्रेनिंग मिले। यहाँ पर बड़ौत में, बागपत में अच्छा कौशल केंद्र खोलें, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। देखिए, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं चौधरी साहब से। आपका नाम क्या जी? सोनू सिनोली। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं ये जो मंत्रालय चौधरी साहब को मिला? हालांकि पुरानी बात हो गई, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन अब जो नया बजट पेश हुआ है, इस बजट में कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय को इतना महत्वपूर्ण बनाया गया है, जिसके मंत्री हैं जयंत चौधरी जी, जो आपके नेता हैं। कैसा लगता है आपको? हमें जो यू मंत्रालय मिला, बेहद तो खुशी हुई इस बात की। पहले हमें ये जानकारी थी कि भाई मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जब तक ये नहीं पता था कि मतलब इस मंत्रालय में क्या है। जब इसकी जानकारी हुई कि भाई वित्त मंत्रालय जो कुछ भी फोकस कर रहे सब स्पेस सिस्टम है, तो एक युवाओं की रीढ़ है। हमें बेहद खुशी है इस बात की, पूर्ण विश्वास है। और जयंत चौधरी एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं और सरल हैं। वे खासकर पूरे भारत में पूरे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और विशेषकर हमारी तो मांग यही है, जैसे हमारा क्षेत्र है, नाता रहा है उनके पूरे परिवार से बागपत लोकसभा सीट का। यहाँ के तो मतलब जो है बच्चे पूरी आशा के उसमें हैं कि चौधरी साहब यहाँ कुछ न कुछ महिला विशेष करेंगे इस सांसद लोकसभा सीट के लिए। भाई कहीं वे कोई भी सेंटर खोल देंगे, उससे बेरोजगारी समाप्त होगी। जो बच्चे हैं जो बेरोजगार घूम रहे, उनको नई नई तकनीक का ज्ञान होगा। हमारे बच्चे तो बस ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस फोर्स, फिर आईपीएस, पीसीएस, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जितने कौशल विकास में जाने का जो रास्ते हैं, जो अब उनकी समझ में आवेंगे, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि वे महिला करेंगे। हमारे युवा उसमें ट्रेंड होकर देश में का नाम रोशन करेंगे आने वाले समय में। मुझे पूरा विश्वास है हमें इस बात का।
देखिए पूरा विश्वास है, ऐसा इनका कहना है कि जो यहाँ के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो जब ये कौशल विकास मंत्रालय के तहत यहाँ पर जो प्रोग्राम चलाए जाएंगे या फिर यहाँ के जो बच्चे उनमें पार्टिसिपेट करेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बाबा जी आपका नाम क्या? मेरा नाम जगदीश भगत जी के हैं। बाबा जी देखिए आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, आप बताइए आपको क्या पता था कि ये कौशल विकास जो मंत्रालय जयंत चौधरी को मिला है, ये कौन सा कैसा मंत्रालय है? हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है, इसमें के काम है, के काम दिया है, के नहीं दिया है। हम तो चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी अजीत सिंह से लेकर हम तो किसानों की बात करें, अगर किसानों का लाभ होगा, किसानों का फायदा होगा, हम तो किसानों से संबंधित हैं। और अगर मंत्रालय किसानों का दे दिया जाता, कृषि मंत्री दे दिया जाता, और जो मध्य प्रदेश का उसे बीज बहनियों का दे दिया होता मंत्रालय, उसे तो बीज बहनियों का दे देते, उसे कृषि मंत्री का क्या पता। ये दुर्ते किसानों की वाह करी इन्होंने, चौधरी अजीत सिंह ने, चौधरी चरण सिंह ने भी, तो कृषि मंत्रालय चाहता ही नहीं। अब हमारी श्रीमंत है, उसका नो पता नहीं उसमें की है, उसमें झुंझुना है कि कुछ काम मिला है कि नहीं मिला है। देखिए बाबा जी का ऐसा कहना है कि कृषि मंत्रालय मिलना चाहिए था। देखिए पुराने आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, वही तो बात बाबा जी अब जयंत चौधरी जी कह रहे हैं कि जन जन तक, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, उन तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि भैया कौन सा मंत्रालय मिला है। जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनके अंदर अच्छे गुण आएंगे, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पढ़ेंगे लिखेंगे, और जो हमारे बालक पढ़ते लिखते ही नहीं, हाँ इन्हें तो ऐसा है कि तो ये खेती में रहेंगे, कहीं ये उपाय करेंगे, जी, कहीं न कहीं फौज पुलिस में बांट देंगे बस। फौज पुलिस का रास्ता रहा नहीं, खत्म हो गया। हम तो यूँ देखकर लग रहे 10 साल थे, हमारे भी बालक कई बार टेस्ट देने गए, पर्चा लीक, टेस्ट देने गए, पर्चा लीक, किसी की नौकरी का मतलब नहीं, इनकी उम्र लिख दी बस, के मिले आने। तो वही यानी कि अब केवल एक चीज पर फोकस ना करके अगर सब चीजों को देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, तो तभी एक अच्छी पढ़ाई करके अच्छे लेवल पर आप पहुंच सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपने घर की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। ऐसा ही वैसा ही है, ठीक है वैसे। देखिए ऐसा ही है जी। आपका नाम क्या था जी? मेरा नाम जगबीर सिंह है जी। आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि मतलब है बच्चे पढ़ेंगे तो जी तो कामयाब होंगे जब उनके पास पैसा होगा जी। ये किसान इतना मजबूर है, इसके पास पैसा नहीं है, इसकी फसल का कोई दाम नहीं है, इसकी फसल का कोई पैसा नहीं है। पिछली साल के सीजन का भी 1 रुपया भी अब लोग मिल वाले ने किसानों को नहीं दिया। ये कहाँ से फीस देंगे, कहाँ से अपने मतलब है भाड़ा किराया देंगे, कहाँ से अपनी भर्ती करेंगे, क्या क्या करेंगे। इनके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है, खोखले हुए बच्चे बगैर पैसे के। जब पैसा होगा तो सब कार्य होंगे और बगैर पैसे के कोई कार्य नहीं हो। हमें बड़ी खुशी है जयंत चौधरी को मंत्रालय मिला, पर लेकिन इस गंडे का भी तो हिसाब होना चाहिए। जो यूँ अपनी मेहनत कर रहा, इसका कोई जिक्र माजरा कहीं लो है ही नहीं। ये देखिए बताइए अब आपको उम्मीदें हैं। मैं बताऊं आप ही के जो सांसद हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, वो जब से सांसद बने हैं 2-3 बार जाकर मिल चुके हैं योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं उनसे। जो आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराया है। उन्होंने लेटर पैड पे लिख के दिया है कि भैया ये मेरे क्षेत्र की समस्याएं हैं। आपको उम्मीदें हैं कि उन पर काम होगा? अब भाई उम्मीद तो जब मानने जी मार लो कोई अठन्नी आले, अरे नु कहा तेरा मेरा तो अंधा नु मजे तो जी बेरा पट्टेगा जी मेरी कोड़ी में आले जी मारे जोरा पीस आले जी भी तो बेरा पट्टेगा उम्मीद का। अठन्नी तो ये दे ही नहीं रहे, पेमेंट तो खोल ही नहीं रहे, सब ठप है कार्य। और जब पैसा नहीं होगा किसान के पास, न मजदूर के पास मिले पैसा, न किसी व्यापारी के पास पैसा मिले, सारे कार्य बंद हो। कहीं रौनक नहीं है बगैर पैसे के। सब खेल आज हिंदुस्तान में पैसे का है और पैसा मिल नहीं रहा। इन्हें दिख नहीं रही किसान की क्या बुरी हालत है कि ये गन्ने का भुगतान नहीं करा पा रहे। इन पदों को क्या चाट लेंगे हम जी, हमारा पैसा ही नहीं मिल रहा, हमारी मजदूरी नहीं मिल रही। हम 2 रुपए की मूंगफली लेने लगे, हमारा पटते ही पल्ला पकड़ लेंगे जो हम पीछे ना दें। और हमारे पास पैसे नहीं, हम तो कुछ भी नहीं ले सकते, हमारा सब उधार में। तो ये उम्मीदें हैं कुछ नजर आ रही हैं या फिर ऐसा ही जो पहले होता है ऐसा ही होता रहेगा? मतलब इतना मतलब है यू भुगतान 14वें दिन नहीं मिला और पिछला सारा नहीं मिला, इतना हम तो नहीं मानेंगे। अकबर हमें कोई उम्मीद है नहीं।
देखिए कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा ताऊ जी का कहना है, परेशान है। इनका कहना है कि जब हम सामान लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार 2 रुपए का भी सामान लें, चाहे 200 रुपए का सामान लें, तुरंत पैसे मांग लेते हैं। लेकिन इनकी मेहनत का क्या, जो गन्ना ये डाल के आते हैं मिल में और पैसा नहीं आता 1-1 साल से ऊपर, तो इनकी मेहनत का क्या, इनकी वो परेशानी है। वो परेशानी कब दूर होगी पता नहीं, ऐसा ताऊ जी का कहना है। जी आप बताइए, आपका नाम क्या? जी भूषण। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? ये चौधरी साहब को मंत्रालय तो मिल गया कौशल विकास, वो काम भी कर रहे हैं बखूबी। आपको कितनी उम्मीदें हैं, क्या वो मंत्रालय मिलने से क्षेत्र का विकास हो पाएगा, जो जनता की समस्याएं हैं उन पर काम हो पाएगा? जी ज़रूर होगा। अच्छा मंत्रालय है, नए बच्चों का, नए रोजगार का और नई उम्मीद का मंत्रालय मिला है उनको। पहले तो जानते थे भाई खेती बाड़ी से ही संबंध रखे थे, उससे हटके मिला है अब के पढ़ाई लिखाई का, रोजगार का, उसमें अच्छा प्रयास होगा उनका, करना भी चाहिए। विशेषकर अपने पश्चिम यूपी का विशेष ध्यान देना चाहिए जो पिछड़ा हुआ है। ये ताऊ जी कह रहे हैं कि देखिए पढ़ाएंगे तो तब जब पैसा होगा पास में, पैसा तो है नहीं, मिल वाले पैसे देते नहीं। वो ताऊ जी को पता, पुराने ख्यालों के हैं, वे तो सबके हैं, सबके हैं, पैसे तो सबके पास हैं, सब पैसे आप ही के सामने कह रहे हैं किसी के पास में पैसा नहीं है। पढ़ने के लिए सबके पास है, पढ़ाने के लिए है। वो एक पेमेंट का मुद्दा अलग है, वो पेमेंट का मुद्दा उस मुद्दे पर काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे वो बताइए। पेमेंट होना चाहिए, पेमेंट होना चाहिए, होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा, कहाँ समस्या आ रही है? ये सरकार की तरफ से, ये समस्या तो सरकार बताएगी कहाँ से आ रही है। देखिए समीक्षा सरकार करेगी, ऐसा कहना है। आप बताइए भाई साहब, देखिए युवा साथी, क्या नाम है आपका? गौरव तोमर। क्या लगता है तोमर जी आपको? देखिए आप ही के सामने कह रहे हैं, किसी का तो कहना है कि बहुत बढ़िया मंत्रालय मिल गया चौधरी साहब को, पहले पता नहीं था लेकिन अब बढ़िया मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी कहना है कि भैया पढ़ा के कैसे, कहाँ से पढ़ाएंगे जब पैसा नहीं है? उनकी बात सही है, जब किसी का मान ले कोई पैसा बाहर से नहीं आ रहा, कोई नौकरी नहीं है, एक आमदनी सिर्फ गन्ना है, वो गन्ना मिल में डाल दिया, वहाँ से कोई पैसा 1 साल तक आया नहीं। किसी का बच्चा बीमार है, किसी के बच्चे की फीस जानी है, किसी की हारी है, किसी की बीमारी है, कहाँ से जाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा बताओ? कौन देगा? दुकान वाले सामान नहीं देते उधार में, खाद लाओ, बीज लाओ, घर का जो भी कुछ सामान लाओ, सब पैसे का आएगा। जब पैसा नहीं देते तो कहाँ से सामान आएगा? सब रोजगार परेशान है, सब किसान आदमी पूरे परेशान है। जो घरों के बिजली के बिल जमा नहीं हो रहे, उनके कनेक्शन काटने लग रहे बिना पैसे को। जब किसानों का पैसा आ नहीं रहा तो किसान बिना पैसे क्या करेगा? किससे उम्मीदें हैं? अब देखिए, अब तो ये चौधरी साहब भी तो सरकार के साथ में हैं, वो तो कह रहे हैं मेरा सपना पूरा हो गया एनडीए में आकर के। तो उम्मीद तो हमें चौधरी साहब ही है, भुगतान दुआ हमारा 14वें दिन। तो ये बातें पहुंचाते हैं आप ऊपर तक? हाँ, जब आपके द्वारा ही तो जागी, आपके द्वारा ही जागी, जब हम आपको बता रहे तो ये पता चलेगा। हाँ, गन्ने का पेमेंट हो जाओ, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी किसानों की, किसान खुश है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। गन्ने का पेमेंट हो जाए अगर, देखिए यही किसान की आमदनी है तो सब कुछ हो जाए, क्योंकि और कुछ आमदनी है नहीं। इनका कहना है कि जब तक पैसा नहीं होगा पास तो मेला लगेगा उदास। किस तरीके से पढ़ाएंगे अपने बच्चों को और क्या ही करेंगे जब पैसा ही नहीं होगा, तो किस तरीके से सामंजस्य बैठेगा, बहुत बड़ी कहानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या? अखिलेश कुमार जी। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? देखिए राजनीति शुरू हो गई, उधर बहस चल रही है आपस में। किसी का कहना है कि भाई मौजूरी है, कोई दिक्कत नहीं, किसी का कहना है पैसा है नहीं, क्या सब कुछ उम्मीदें पूरी होंगी? एक बात कहता हूँ जी, अगर इनको पसंद नहीं आ रहा तो रिजाइन देकर बाहर क्यों नहीं आते? मंत्रालय है, ये जो बैठे हैं यहाँ, ये कोई कह रहा है कृषि मंत्रालय चाहिए, कोई कह रहा है वो चाहिए, कोई कह रहा है वो चाहिए। टाइम लगता है ना हर काम में, ये थोड़े 1 महीने सरकार बनी है तो 1 महीने में सारा कुछ काम हो जाएगा। अब कोई कृषि मंत्रालय मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, और अगर संतुष्ट नहीं है इनके नेता को बोलो रिजाइन देकर बाहर आ जाओ गठबंधन से। आप बताइए, आप आरएलडी समर्थक हैं बीजेपी? मैं बीजेपी समर्थक हूँ, लेकिन एनडीए के साथ रहा हूँ। तो अब तो
तालमेल बैठ जाना चाहिए, अब तो चुनाव खत्म हुए भी 3-4 महीने बैठ हो जाना गए, चाहिए। ये समस्या आ क्यों रही है बताइए। मैं तो देखता रहता हूं कि जो आपके सांसद जी हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, खुद योगी आदित्यनाथ जी से वो मिल चुके हैं। आपका मिल मलकपुर का, इस मिल की उन्नति के लिए उन्होंने स्पेशल उनसे भेंट की है और बताया है कि क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं। गन्ने के पेमेंट के लिए भी जब वो अवगत करा रहे हैं सरकार को समस्याओं से, तो फिर समस्या का समाधान हो क्यों नहीं रहा है? देखो समस्या लंबी है, आज की तो समस्या है नहीं है, पुरानी समस्या चली आ रही है और किसी इतनी बड़ी समस्या हल होने में टाइम तो लगेगा। ये तो है नहीं है आज ही हो जाएगी। सांसद जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, वे मुख्यमंत्री से मिले, गडकरी से मिल रहे, अपने काम के लिए वे हर उससे मिल रहे हैं, तो काम होगा, धीरे धीरे होगा, ऐसी बात नहीं है अगर नहीं होगा। शांति रखनी चाहिए, लेकिन ये जो लोग हैं ना धरातल पे कुछ और है और पार्टी के साथ कुछ और है। जब पार्टी का नेता हमारा गठबंधन में गया हुआ है और मंत्रालय मिला हुआ है, काम कर रहा है, तो इनको भी शांति बरतनी चाहिए ना। देखिए, कहना है कि शांति बरतनी चाहिए, काम होना चाहिए। एक और भाई साहब हमारे साथ में हैं, आप बताइए जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम बबली तोमर है। बबली जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपसे तो पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं, चुनाव के दौरान भी हम आए। क्या लगता है आपको, ये जो तालमेल अब तक नहीं बैठ पा रहा है, ये देखिए किसी किसी का तो कहना है कि भैया हमें पूरी उम्मीदें हैं जयंत चौधरी और उनके नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, कि जो समस्याएं हैं उनका निवारण होगा, लेकिन किसी का कहना है कि भैया देखिए पैसा ही नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा? देखिए, सामंजस्य बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। ये पुराने मुद्दे हैं काफ़ी, जो पूर्व में सरकार थी, जब एनडीए के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन नहीं था, तब से ये समस्या है। मलकपुर शुगर मिल हमारा यहाँ सबसे पहला मुद्दा है, युवाओं को बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन उसमें जैन जी धीरे धीरे प्रोसीज कर रहे हैं। अभी तो 2 महीने हुए हैं चुनाव को, आप देख रहे हैं क्या माहौल है, तो धीरे धीरे सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लोग सब एक हैं, सबका समर्थन है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, उस दिन भी आप आए थे जिस दिन जयंत चौधरी जी जब चुनाव जीतने के बाद में अपने कार्यालय पे आकर के नेताओं कार्यकर्ताओं से मिले थे, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जो भैया गांव के आदमी हैं उनको जाकर के समझाइए कि सरकार में एक छोटा सा अहम मंत्रालय हमको मिला है, वो छोटा तो नहीं लेकिन बड़ा हो गया। देखिए, कौशल विकास को बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं इस बजट के दौरान भी, लेकिन उन्होंने कहा कि छोटी सी हिस्सेदारी है हमारी सरकार के अंदर, वो चाहे केंद्र के अंदर हो चाहे राज्य के अंदर हो। और जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको गांव में जाकर के लोगों को समझाना चाहिए कि सरकार में रह करके हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्या आपके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या वो इन लोगों को, जनता को समझा नहीं पा रहे हैं या फिर विफल हो जा रहे हैं काम करने में? नहीं, ऐसी राहुल जी कोई बात नहीं है। हमारे सांसद जी हैं माननीय डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, वो लगातार क्षेत्र में संपर्क में हैं। बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है, लगातार वे गांव में संपर्क में घूम रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनका निदान कर रहे हैं लगातार। माननीय जयंत चौधरी जी युवाओं के कौशल विकास के लिए लगातार, आप देख रहे होंगे, अभी जयपुर थे, आज फिर दिल्ली मानेक शाह स्टेडियम में उन्होंने कोई प्रोग्राम किया, तो वे भी लगातार संपर्क में हैं। अब सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ धीरे धीरे बदलेंगी। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की उनकी पहल है, उनकी जो सोच है, जो उनका विजन है, उस पर वो कार्य कर रहे हैं। ये एक मलकपुर शुगर मिल का यहाँ पे एक बहुत पुराना बड़ा मुद्दा है। अब किसान इसी मुद्दे को लेकर थोड़ा आकर्षित हो जाते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आवारा पशु, मलकपुर शुगर मिल किसानों की सबसे अहम समस्याएं हैं। ना पार्टी से कोई नाराज है, ना किसी से लोगों से कोई नाराज है, सब पार्टी समर्थित लोग हैं। कब तक उम्मीदें हैं ये जो तालमेल बैठाने में और ये सब कुछ जो काम जो अधूरा है उसको पूरा होने में? उसको पूरा होने में मेरे हिसाब से 2024 के लास्ट तक सब कंप्लीट हो जाएगा, पक्का। लगातार सांसद जी प्रयासरत हैं। सांसद जी को माननीय जयंत चौधरी जी ने कहा है अपने लोगों के बीच में जाइए। हमारे विधायकगण, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता सब दिन रात जमीनी मेहनत करते हैं, ये आप देख भी रहे होंगे। तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत जो है, जो मेन बात है, वो है ये युवा खड़े इनके विकास के लिए, इनके रोजगार के लिए, कौशल विकास। देखिए, मैं तो देखता रहता हूं, मैं तो सोशल मीडिया पर सब कुछ नजर रखता हूं कि कहां पे क्या चल रहा है, कहां विधायक जी जा रहे हैं, कहां सांसद जी जा रहे हैं, लेकिन ये जो आम जनता है ये उस चीज को नहीं जानती है, ये वो चीजें नहीं देखते हैं कि कहां पर क्या काम हो रहा है। तो वो इनको कौन समझाएगा? बात समस्या ये है। इनको समझाने के लिए हम जैसे लोग लगेंगे, पार्टी की तरफ से एक कमेटी गठित की जाएगी, जो गांव-गांव में जाकर कौशल विकास से या पार्टी से संबंधित लोगों को बात बताई जाएंगी। ये तो एक अलग तरह से चलाना पड़ेगा कैंपेन, उसके आधार से इनकी समझ में आएगी बात। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम गौरव तोमर।
आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा तो आपने सुन ही लिया होगा कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ कौशल विकास ये जो मंत्रालय मिला अच्छा मंत्रालय है युवाओं के भविष्य के लिए। जयंत चौधरी पहले से ही युवाओं के लिए आकर्षित है। खेल का काम हो या पढ़ाई का काम हो या कुछ भी काम हो, बस सिर्फ एक गन्ने की समस्या पर और ध्यान दे लो, और कोई समस्या नहीं है किसानों की। यहाँ पे सब खुश है। देखिए, सब कुछ अच्छा चल रहा है ऐसा इनका कहना है, लेकिन समस्या ये है कि जो गन्ने का भुगतान है वो अभी भी समय से नहीं हो रहा है, और ऐसा भी हमें देखने को मिला, सुनने को मिला कि उसके ऊपर कार्य भी किया जा रहा है। मैं भी, जैसे कि मैं बता ही चुका हूं कि मैं खुद देखता हूं सोशल मीडिया पर जाकर के तमाम तरीके से विधायक जी, सांसद जी, जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच जाकर के वो क्या क्या समस्या कहां पर है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसका निवारण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज भी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो गन्ने का भुगतान है, और वो कब पूरा होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।